नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2025, जिसे कि हम महत्वपूर्ण सूचकांक भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है अवश्य पूछ लिए जाएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर जो है इंडिया रहा है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में और डिटेल के साथ में जो है क्लियर करेंगे। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का जो है सुधार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक जो है मिली है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वैश्विक भूख सूचकांक जिसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105वें। वैश्विक भूख सूचकांक जिसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, इसमें जो है भारत की रैंक 105वें नंबर पर रही है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो हैं 125 हैं, और टॉप कंट्री जो है वो बेलारूस है, और भारत का स्थान 105वां है। और वर्ल्ड हंगर डे जो है वो 28 मई को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, वैश्विक शांति सूचकांक जिसे कि ग्लोबल फ्रेश इंडेक्स बोलते हैं, भारत की रैंक क्या रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 116वें। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक रही है वो 116 नंबर पे भारत की रैंक रही है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट बनता है, जारीकर्ता कौन बना है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसमें अर्थशास्त्र और शांति संस्था एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो हैं 163 और शामिल हैं, और भारत का स्थान जो है इसमें 116वां रहा है। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं ये 3 रही हैं, और इसमें नोट्स, विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व शांति दिवस जो है ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको बताना है 21 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85। 85वीं रैंक जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? हैनले एंड पार्टनर द्वारा। इसमें टॉप कंट्रीज जो है ये सिंगापुर रहा है, और भारत की रैंक कौन सी रही है? 85वें स्थान पर जो है 2025 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान रहा है इंडियाज़ का। किस में? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में।
ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान इसमें चौथा है और जारीकर्ता कौन बना है, ग्लोबल फायर पावर। और टोटल कंट्रीज़ जो हैं 155 हैं, सॉरी 45 हैं। इसमें टॉप जो 3 कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी, अमेरिका, रूस और चीन। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप नंबर पे आती हैं। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 6 नंबर का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत जो है 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा है। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं फिनलैंड हैं, डेनमार्क है और आइसलैंड है। निचले स्थान पर जो सबसे रहा है वो अफ़गानिस्तान रहा है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का। मानव विकास सूचकांक जिसे कि HDI बोलते हैं, 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 134वां। इंडियाज़ को जो है 134वां स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक 2024 में। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं 3 कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। इसमें भारत का स्थान जो है 134, 134वां स्थान भारत का रहा है। और अंतिम स्थान जो है सोमालिया का है। इसमें टोटल कंट्रीज़ 193 हैं। जारीकर्ता बना है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जिसे कि UNDP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसका गठन जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और प्रमुख जो हैं अंचिम स्टीनर बने हैं। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79। इंडियाज़ की जो रैंकिंग रही है वो 79 रैंक पे है इंडिया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता बना है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और टोटल कंट्रीज़ जो हैं 142 हैं। भारत का जो स्थान है वो 79वें स्थान पर इंडिया रहा है। टोटल टॉप कंट्रीज़ जो हैं 3 हैं कौन कौन सी, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, जिसे कि हम इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 बोलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंकिंग रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84वें स्थान पर जो है भारत रहा है। 84 नंबर पर जो है इंडिया रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्रीज़ 165 हैं। टॉप कंट्रीज जो है वो हांगकांग है और भारत का स्थान आपको पहले से ही बताया है 84वां है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली, एशिया जो है सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने जापान देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश जो है बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। टॉप कंट्रीज़ जो हैं कौन कौन सी हैं, अमेरिका और चीन। ये टॉप कंट्रीज़ हैं 2 और टोटल कंट्रीज़ इसमें 27 हैं। जारीकर्ता लोवी संस्थान बना है।
ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 108वें। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत जो रहा है, भारत का जो स्थान है वो 108वां स्थान है इंडिया का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? वी डेम संस्थान बना है। टॉप कंट्रीज जो है डेनमार्क है। भारत का स्थान आपको पहले से पता है 108वां है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 159वां स्थान जो है इंडिया का रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB जो फ्रांसीसी हैं। भारत जो है 159वें स्थान पर रहा है। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं 3 हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। अंतिम स्थान जो है इरिट्रिया का है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 13 नंबर का, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया, भारत देश में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिसमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं और बहुआयामी गरीबी में जूझ रही 21% आबादी भारत में है। आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 14 नंबर का, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109वां। 109वां जो है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को स्थान मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। और सतत विकास लक्ष्य जो है 17। और भारत का स्थान 109वां है। टोटल कंट्रीज़ 166 हैं। टॉप कंट्रीज़ जो हैं फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है। और निचले 3 देश जो बने हैं वो कौन कौन से हैं? दक्षिण सूडान है, मध्य अफ्रीकी है और गणराज्य चाड है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 15 नंबर का, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को जो रैंक मिली है वो 15वीं रैंक मिली है। ये भी आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। जारीकर्ता कौन बना है? UN ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। इसका गठन जो है 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके प्रमुख जो हैं रेबेका ग्रीस स्पेन बने हैं, ग्रीन स्पेन। और टोटल कंट्रीज़ जो हैं 187 हैं, जिसमें टॉप कंट्रीज़ अमेरिका है और भारत का स्थान जो है 15वां रहा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39वां जो रैंक है वो भारत का रहा है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? विश्व आर्थिक मंच। इसमें अंतिम स्थान जो है
माली का रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विश्व आर्थिक मंच क्या है? ये विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसका गठन जो है 24 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ। इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो क्लाउस श्वब हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 17 नंबर का। वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 96 स्थान जो है इंडिया का रहा है। ये भी आपको याद रखना है, किसमें? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में जो है 96 रैंक रही है इंडियाज़ की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? ट्रांसपेसिफिक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जिसे बोल सकते हैं। इसकी स्थापना जो है 1993 को हुई। इसका मुख्यालय वार्लिन जर्मनी में स्थित है। भारत का जो रैंक है 180 देशों में 96वां रहा है, जिसमें शीर्ष यानी टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो 3 रही हैं। कौन कौन सी? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान जो रहा है वो दक्षिण सूडान का रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129वां स्थान जो है रहा है भारत देश का। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें टॉप कंट्रीज़ 3 हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप रही हैं। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350वें स्थान पर जो है दिल्ली को स्थान मिला है। किसमें? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर देश जो है ये टॉप कंट्रीज़ में आता है। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित जो है ये कब किया गया? 1946 ईस्वी में। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। भारत की रैंक जो है 91वीं रही है। टॉप कंट्रीज सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क, ये 3 रही है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीमे। जीमे जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 22 नंबर का। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रखा गया है भारत को। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां स्थान मिला है भारत को। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। जारीकर्ता कौन बना है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो हैं 55 हैं, भारत का स्थान 42वां है। टॉप कंट्रीज़ 3 हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप नंबर पे आती हैं। ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं रैंक रही है भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको इंडेक्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपकी ये कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट रहने वाली है इस अप्रैल मंथ की। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप जो है इसको कंप्लीट करिएगा, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर का एक कंप्लीटेड लिस्ट और अपडेटेड लिस्ट, ट्रेंडिंग टॉपिक भी रह सकता है इंडेक्स 2025, तो आप इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।